हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड के प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने कोष का गठन किया है। इस कोष में 50 लाख रुपए संचित अथवा जमा किए जाएंगे। यदि किसी प्रवासी श्रमिक का निधन होता है या कार्यस्थल पर बीमार पड़ जाता है अथवा उनको बंधक बना लिया जाता है तो यातायात के विभिन्न संसाधनों मसलन रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग अथवा वायु मार्ग से उनकी सुरक्षित वापसी के लिए खर्च होने वाली रकम का वहन इस कोष से किया जाएगा। इसके लिए हेमंत कैबिनेट ने मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष के गठन को मंजूरी दी है। दरअसल झारखंड में पहले से ही प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना का संचालन किया जा रहा है। अब इसी योजना के तहत एक विशेष कोष का गठन किया गया है। गौरतलब है कि झारखंड से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में काम की तलाश में जाते हैं। अक्सर जानकारी के अभाव में वे श्रम विभाग द्वारा निबंधित कंपनियों की बजाय बिचौलियों के चुंगल में फंसकर अवैध कंपनियों में काम करने चले जाते हैं। हाल ही में अफ्रीका के नाइजर में झारखंड के 4 श्रमिकों की हत्या कर दी गई थी। झारखंड की राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में सोमवार को अच्छी खासी धूप देखी गई। साथ ही साथ येलो अलर्ट का कोई असर नहीं देखा गया। झारखंड का मानसून फिलहाल पूरी तरह से कमजोर है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा 35 मिलीमीटर गढ़वा में दर्ज की गई। वहीं अन्य जिलों में स्थिति एकदम सामान्य रही। पूर्वी सिंहभूम और दक्षिणी जिलों में शाम के वक्त हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर देखी गई। रांची मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसका असर अधिकतर दक्षिण जिलों में ही देखने को मिलेगा। आने वाले 3-4 दिनों तक खासकर दक्षिणी जिलों में भारी से भारी बारिश प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवा दक्षिण भाग से होकर ही गुजरने वाली है। घाटशिला सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपचुनाव से पहले वहां मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण होने वाला है। राज्य के शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन की आकस्मिक निधन से ये सीट फिलहाल रिक्त है, जहां नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव हो सकता है। घाटशिला में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी कि SIR को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योग्य नागरिक छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति इसमें शामिल न हो। इसके अलावा दलों के प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए बूथ लेवल एजेंट भी नियुक्त करने का आग्रह किया। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा SIR के खिलाफ पारित प्रस्ताव की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ी निंदा की है। बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए ये कहा कि सरकार SIR का विरोध कर बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षण देने का प्रयास कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि हम इस पर चुप नहीं रहेंगे। बाबूलाल ने झारखंड सरकार के कार्यों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरीके से बेपटरी हो चुकी है। इसके अलावा हेमंत सोरेन के पटना की रैली में भाग लेने पर उन्होंने कहा कि झामुमो का अतीत कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और ऐसे में वोट की राजनीति के लिए झामू को पीछे हटना पड़ रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में बिजली विभाग के मीटर के गलत लिंकिंग के कारण एक परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित त्रिलोचन कुमार का कहना है कि JVVNL यानी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की एक गलती से उन्हें और उनके परिवार वालों को पिछले 1 साल से दूसरे उपभोक्ता के नाम से बिजली बिल प्राप्त हो रहा है और कई बार शिकायत करने के बावजूद मसले का हल नहीं हो पाया है। पीड़ित ने बताया कि मीटर हमारे घर पर लगा है, लेकिन बिल अक्सर किसी और उपभोक्ता के नाम से बनता है। इतना ही नहीं, हमारा मोबाइल नंबर भी गलत खाते में जोड़ दिया गया है, जिससे हमें गलत नाम के बिल मिलने लगे। कई बार JVVNL में शिकायत करने के बाद भी परेशानी का हल नहीं निकला। उन्होंने बताया कि आज भी स्मार्ट मीटर सही और गलत दोनों खातों से जुड़ा हुआ है, जिससे बिलिंग पूरी तरह से अव्यवस्थित है। पीड़ित का आरोप है कि JVVNL अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी और उदासीनता ने हमें लगातार आर्थिक और मानसिक तनाव में रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ केदारनाथ धाम जाएंगे। बताया जा रहा है कि झारखंड के अधिकारी इसके लिए उत्तराखंड सरकार से बातचीत कर मुख्यमंत्री के टूर का शेड्यूल तैयार करने में लगे हैं। शेड्यूल फाइनल होते ही मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से पत्नी कल्पना संग दिल्ली जाएंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम जाएंगे। अभी फरवरी महीने में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना के साथ कोलकाता के प्रसिद्ध काली घाट मंदिर में पूजा की थी। इससे पहले दिसंबर 2024 में उन्होंने उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में पूजा की थी। दिसंबर में ही
सीएम हेमंत ने तिरुपति बालाजी और श्री पद्मावती अमरावती मंदिर में पूजा की थी। मुख्यमंत्री कई बार देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में भी पूजा अर्चना कर चुके हैं। गौरतलब है कि अपने इस दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धार्मिक स्थानों की काफी यात्रा की है। हाल ही में उन्होंने नए मुख्यमंत्री आवास की आधारशिला पूरे हिंदू विधि विधान के साथ रखी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आसपास लगने वाली मांस मछलियों की दुकानें अब बंद कर दी जाएगी। दरअसल बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विमानों को बर्ड हीट से बचाने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन ने नगर निगम को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में खुले में चलने वाली मांस मछली की दुकानों को बंद किया जाए। साथ ही आसपास के विभिन्न मोहल्लों में बड़े बड़े नाले, डोरंडा के दर्जे मोहल्ला में कटपुल में बहते गंदे पानी को पूरी तरह से ढकने को कहा गया है। एयरपोर्ट प्रबंधन के भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मांस मछली के अवशेष व नाले में भोजन की तलाश में पंछी मंडराते रहते हैं। इससे बर्ड हीट की आशंका हमेशा बनी रहती है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिन पहले ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे इंडिगो फ्लाइट में पक्षी टकरा गया था। हालांकि पायलट की सूझबूझ के कारण 165 यात्रियों की जान बच गई थी। इस संबंध में एयरपोर्ट निदेशक आर मौर्य ने कहा था कि बर्ड हीट को लेकर प्रबंधन गंभीर है। एयरपोर्ट प्रबंधन अपने स्तर पर सभी तकनीकी का उपयोग कर रहा है, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास पंछियों के मंडराने से खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आदिवासी समाज को समान नागरिक संहिता के दायरे में नहीं लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में उत्तर भारतीय आदिवासियों सहित देश के तमाम जनजातीय समुदायों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं और वे उसका स्वतंत्र रूप से पालन कर सकते हैं। मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ संगठन समान नागरिक संहिता को लेकर झूठ फैलाते हैं। आदिवासी समाज को बरगलाने की उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। गौरतलब है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में आदिवासी समुदायों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं ताकि उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराओं और अस्तित्व की रक्षा की जा सके। इसके लिए पेसा कानून तक का प्रावधान किया गया, जहां जनजातीय समुदाय को स्वशासन का अधिकार मिलता है। कांटाटोली, सिरमटोली और रातू रोड के बाद रांची में 5 और फ्लाईओवर निर्माण की दिशा में काम तेज हो गया है। रांची को जाम से मुक्ति के लिए सरकार का फोकस फ्लाईओवर पर है। हरमू से जज कॉलोनी के लिए फ्लाईओवर। यह फ्लाईओवर कार्तिक उरांव चौक से एलपीएन शाहदेव चौक तक कुल 3 किलोमीटर लंबा होगा। करमटोली से साइंस सिटी तक का फ्लाईओवर, करमटोली चौक से मोराबादी होते हुए साइंस सिटी तक 2.2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। अरगोड़ा से चापूटोली फ्लाईओवर, अरगोड़ा चौक से कठल मोड़ होते हुए चापूटोली तक 1.75 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। हिनू से जगन्नाथपुर तक फ्लाईओवर। हिनू ढलान पर नदी के बगल में होटल एमराल्ड के पास गोलंबर तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। उसी गोलंबर से नदी के किनारे किनारे मेकॉन रोज गार्डन के बगल से डीपीएस के पीछे होते हुए जगन्नाथपुर मंदिर तक दोनों ओर 1 वे सिंगल फ्लाईओवर बनाया जाएगा। हरमू मुक्तिधाम से कड्रू फ्लाईओवर। कड्रू और अशोक नगर को ट्रैफिक दबाव से मुक्त करने के लिए हरमू मुक्तिधाम से हरमू नदी के दोनों किनारों पर 2.2 किलोमीटर का